सबसे पहले तो मैं खुशी की बात यह है कि हमारे डॉक्टर तारिक साहब, उनकी मिसेज़ ज़ेबा नसरीन, जिनको कभी हमने अपने क्लिनिक में कुछ पढ़ाया था, सिखाया था, आज माशाअल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी क्लिनिक खोला है और अल्लाह ताला उनको बहुत तरक्की दे। खुशी हो रही है। उनके साथ-साथ अमीरुल हुदा भी काम कर रहे हैं, जो फ़िज़ियोथेरेपी के साथ-साथ हिजामा थेरेपी और एस्थेटिक थेरेपी ये भी शुरू किया है। इंशाअल्लाह कामयाबी हर तरह से कदम चूमेगी और खुशी की बात है कि ये बढ़ें और आगे बढ़ें और इनके साथ हमेशा हम खड़े रहेंगे। मेरा हर तरह से आशीर्वाद इनके ऊपर रहेगा और दुआएं रहेंगी कि ये आगे बढ़ते रहें। देखिए, आजकल बीमारियां कई तरह की हैं और कुछ बीमारी तो दवा खाने से रोकी जाती है कि बीमारी ना हो। कुछ बीमारी ऐसी है जो दवा खाने पर शिफा होता है, ठीक होता है इंसान, और कुछ ऐसी होती है दवा खाने पर भी ठीक नहीं होता है, लेकिन यही वो जगह है जहाँ पर इंसान जो है बिल्कुल हैंडीकैप हो जाता है। तो ऐसी हालत में फिज़ियोथेरेपी एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए उस मरीज़ को हम दोबारा अपने पाँव पर और काम के लायक बना देते हैं। तो ये एक ऐसी थेरेपी है। तो इसका एक बहुत महत्व है। हिजामा बहुत पुरानी थेरेपी है, कोई नई थेरेपी नहीं है। हमने जो पढ़ा है इसके बारे में वो ये जानते हैं कि आज से 1400 साल पहले इसको किया जाता था पुराने ज़माने में, लेकिन उस वक्त इसको एक बहुत ही क्रूड नेम से देखा जाता था, या तरीक़ा भी बिल्कुल क्रूड था, जिसको कुलिया लगाना कहते थे। अब उसी का अब नया तरीक़ा आ गया है, साइंटिफिक ये कर दिया गया है कि कपिंग थेरेपी करके। इसमें दो तरह की थेरेपी है, एक ड्राई कपिंग है, एक वेट कपिंग है, जिससे डिफरेंट तरह के मर्ज़ का इलाज किया जाता है। यहाँ तक कि मैंने ये देखा है कि वो शख्स जो बॉल हेडेड हो जाता है उसके बाल के निकलने की भी तरकीब इसमें है और इससे फ़ायदा होता है और हुआ है लोग। मैं ये कहूँगा कि दो चीज़ है, एक है इलाज और एक है इलाज पे यकीन। इलाज कराना चाहिए, चूँकि हमारे अल्लाह ने और हमारे खुदा ने और ईश्वर ने कहा है बीमारी हम देते हैं तो शिफा भी हम देते हैं, लेकिन तरकीब तुमको खुद से करना। तो इलाज कराना है, इलाज कराने से ही फ़ायदा होगा, लेकिन जो भी इलाज कराता है इंसान वो यकीन के साथ कराए तो फ़ायदा होगा, चाहे वो कोई भी थेरेपी हो और फिज़ियोथेरेपी क्यों ना हो। और मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि फिज़ियोथेरेपी में ऐसे लोग आते हैं जो हर जगह से परेशान हो जाते हैं, उसके बाद वो आकर के, जैसे पैरालिसिस के पेशेंट जो दवा खा खा के परेशान हैं और उनका हाथ पाँव काम नहीं कर रहा है, और वो यहाँ फिज़ियोथेरेपी कराने के बाद अपने पाँव पर चलते हुए जाते हैं घर। मैं डॉक्टर सैयद मोहम्मद कमाल वारिस। ये मेरा आधुनिक फ़िज़ियोथेरेपी एंड हिजामा सेंटर है, जो काफ़ी पुराना है, और इसमें हमने एक नया सेक्शन, ब्यूटी सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है, सारा एस्थेटिक सेंटर के नाम पे। और मेनली एस्थेटिक तो मीन्स की ब्यूटीफाई करना, ठीक है, फेस को ब्यूटीफाई करना। और इस सेंटर में हमने अपना ये रखा है सेगमेंट की फेस को ब्यूटीफाई करना है। जो भी फीमेल्स आएंगी, लाइक हमने हाइड्रा फेशियल रखा है, लेज़र रखा है, पीआरपी रखा है, जिनको हेयर की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, हेयर फॉल की, उनके लिए पीआरपी रखा है, और बहुत सारी चीज़ें रखी हैं हमने। और इस चीज़ और हिजामा जो ऑलरेडी हमारे यहाँ चल रहा है, जिसको कपिंग थेरेपी के भी नाम से जानते हैं। तो आजकल लोग ज़्यादातर कपिंग थेरेपी और फिज़ियोथेरेपी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मेडिसिन्स का काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होता है, और उस साइड इफ़ेक्ट को अवॉइड करने के लिए लोग फिज़ियोथेरेपी ले रहे हैं, और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है आज की डेट में फिज़ियोथेरेपी का।
और हिजामा की तरफ भी जा रहे हैं, जिसको कपिंग थेरेपी कहते हैं, उसका भी रिज़ल्ट आ रहा है। और ये जो एक नया सेगमेंट है सारा एस्थेटिक, इसमें हम सारी चीज़ें जो फेस को ब्यूटीफाई करती हैं, नाउ अ डेट यंग दिखने के लिए जो लोगों में आजकल ज़ील है कि हमें ये यंग दिखना है, तो उस चीज़ को हम लाने की कोशिश किए हैं अपने इस सेगमेंट में। और इस सेगमेंट में हम लोगों को ब्यूटीफाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे इस सेंटर में तो फिज़ियोथेरेपी ऑलरेडी चल रहा है, हमारा हिजामा चल रहा है जिसको कपिंग थेरेपी कहते हैं, और ये न्यू सेगमेंट आज हमने इंट्रोड्यूस किया है अपने इसी सेंटर में, जिसको सारा एस्थेटिक के नाम से जानते हैं। इसमें हाइड्रा फेशियल होगा, हेयर एंड स्किन, प्रॉपर हेयर एंड स्किन ट्रीटमेंट है यहाँ पे, टैटू रिमूविंग, लेज़र से जो रिमूविंग होती है, हेयर रिमूवल, वो सारी फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ हैं। आपके चैनल के थ्रू अगर कोई आ रहे हैं, आपका चैनल देखने के बाद आपके चैनल के रेफरेंस से अगर कोई आ रहे हैं तो फ्लैट 25% ऑफ रहेगा। मेरा नाम डॉक्टर ज़ेबा नसरीन है और यहाँ पे ये मेरा सेंटर है, और इस सेंटर में हम यहाँ पे एज अ सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं, एज अ हिजामा थेरेपिस्ट हैं एंड एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। मेरा नाम डॉक्टर तारिक अख्तर हुआ। मैं एक सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और महावीर वात्सल्य में जो हूँ वहाँ मैं एज ए एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। ये मेरी क्लिनिक आधुनिक फिजियोथेरेपी एंड हिजामा सेंटर पिछले लगभग 10 साल से चल रही है। पहले ये क्लिनिक दूसरी जगह पर थी, थोड़ा सा हमने इस क्लिनिक के साइज़ को बढ़ाया है, थोड़ा सा अपग्रेड किया है और इसमें थोड़ी फैसिलिटीज़ मैंने बढ़ाई है। पहले हम लोग जो थे फिजियोथेरेपी और हिजामा यानी कपिंग थेरेपी पर ही फोकस करते थे, अब साथ साथ स्किन केयर पर भी हम लोग आ गए हैं। लोगों का ये होता है कि आप एज ए फिजियो होते हुए स्किन पर कैसे आ गए, तो ये कहीं पर बाउंडेशन नहीं कि फिजियो वाले स्किन पर नहीं आ सकते। एक लिमिटेशन ये है कि हमें कहाँ पर काम करना है ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि फिजियोथेरेपी करने के बाद कुछ अलग कोर्स हैं जिस पर स्किन पर हम लोग काम कर सकते हैं, जैसे एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स होता है, उसको करना पड़ता है, उसके बाद ही आप ये सारी काम कर सकते हैं। ये आइए मैं दिखाता हूँ आपको कुछ मशीनें। ये है हमारा हाइड्रा फेशियल मशीन, ठीक है। इसे कहते हैं ऑक्सीजीनियो, ठीक है। ये सारे फेशियल्स के लिए ही है। ये PRP ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है। लोगों को सुनते हैं कि हेयर फॉल हो रहा है या स्किन में दाग धब्बे हैं, तो लोग एक स्पेशल किस्म का होता है वैम्पायर फेशियल और PRP GFC, उसके लिए ये मशीन को हम लोग ब्लड निकाल के सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसके बाद उससे ट्रीटमेंट किया जाता है। ये है हमारा RF कॉटरी। RF कॉटरी में क्या होता है, आप देखते होंगे कि वाट वगैरह निकल जाता है, मोल्स होते हैं, उसको हटाने के लिए इस मशीन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं माइक्रोडर्मल अब्रेजन। ये एक आप जब जिस जगह पर जहाँ पर डार्क स्किन होती है या सुपरफिशियल स्किन को हटाना होता है, तो इसलिए उस जगह पे हम लोग इस मशीन को यूज़ करते हैं। ये हमारा जो मशीन है बेसिकली ये टैटू रिमूवर, ठीक है, फ्रेकल्स रिमूवर, आपको हॉलीवुड फेशियल, इन सारी चीज़ों के लिए इस मशीन को यूज़ किया जाता है। ये है बेसिकली डायोड लेज़र। आपने सुना होगा कि आजकल पहले लोग लड़कियां और मर्द जो है जिम करते हैं तो बाल शेव करते थे, इससे हम लोग बाल को हटाते हैं मशीन के जरिए, लेज़र के द्वारा हम लोग बाल को मोस्टली करते हैं कि 80-90% बाल को ख़त्म कर दिया जाता है इससे। मैं डॉक्टर अमीरुल हुदा यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और आज हम लोग का क्लिनिक शिफ्ट हुआ है। पहले तो दूसरी जगह था, आज यहाँ पे नया शिफ्ट हुआ है और यहाँ हम लोग फिर से थोड़ा सा एडवांस लेवल में स्टार्ट किए हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा आप लोग को मशीन के बारे में थोड़ा सा दिखा देते हैं। ठीक है, जो हमारे डीप हीट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे किसी को बैक मसल्स में और डीप मसल्स में पेन होता है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद स्कूलर पेन के लिए यूज़ करते हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। हमारा सेक्शन मशीन है जो हिजामा थेरेपी के लिए यूज़ करते हैं। ये अल्ट्रासाउंड मशीन है जिसमें हम लोग स्पोर्ट इंजरी और एक्यूट इंजरी के लिए, मस्कुलर या टेंडन में इंजरी के लिए यूज़ करते हैं। जिसका सर्वाइकल में, गर्दन में नस दब जाता है या कमर में नस दब जाता है, उसके लिए हम लोग ये ट्रैक्शन मशीन यूज़ करते हैं।